हेलो, कैसे हैं आप सब। हमारा जो क्लास चल रहा था अभी वेक्टर का क्लास चल रहा था। वेक्टर का कुछ वीडियो डाल चुके हैं हम, और ये जो एक वेक्टर है आपको प्रोडक्ट और वेक्टर, ठीक है ना। इसमें दो चीज़ पढ़ना है हमें, एक डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, एक क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के बीच। ध्यान से देखो, अब देखो, हाँ तो देखिए सबसे पहला क्या है, प्रोडक्ट और वेक्टर जो पढ़ना है वो दो टाइप से होता है, ठीक है। एक डॉट प्रोडक्ट, एक क्रॉस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है देखते रहिए अच्छे से। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है जानते हैं ना, क्या होता है उसका मतलब, अरे हिंदी में बोला जाता है उसको गुना, ओके ना, बोला जाता है गुना। अब गुना को दो तरह लिखते हैं, वो ऐसे भी लिखते हैं हम और एक ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। तो वेक्टर में क्या करना, दोनों का अपना अपना वो स्पेशल केस है पढ़ने के लिए। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम लोग, डॉट पढ़ते हैं, और इसको क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं। तो वेक्टर में एक डॉट प्रोडक्ट है और एक क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और ये आपके एग्जाम 12th के एग्जाम के व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। ये वीवीआई टॉपिक है, इसको तो पढ़िए लेना है सबको 2 बार 3 बार देख के, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भर भर के आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग में भी आएगा। देखिए डॉट प्रोडक्ट सबसे पहले देखा जाएगा क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब डॉट प्रोडक्ट इसका नाम है, एक दूसरा भी नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, जिसमें ओनली फॉर क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कोई नंबर वगैरह हो, ठीक है ना। उसमें आई जे वाला कुछ भी नहीं आएगा, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं होता है। अब देखो तो डॉट प्रोडक्ट, इसका दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि पहले तो इसका आप लोग फोटो ले लीजिएगा, है ना, अच्छे से देखिए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि जब भी आप डॉट वाला गुना कीजिएगा, डॉट वाला जो गुना कीजिएगा डॉट वाला, तो मान लीजिए कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, ठीक है। डॉट वाला गुना कीजिएगा तो इसमें जब भी गुना होकर जो अंक आएगा ना, वो क्या आएगा, हमेशा कोई स्केलर नंबर ही आएगा, स्केलर नंबर ही आएगा। बस स्केलर नंबर का मतलब क्या हुआ, कोई अंक आएगा, आई जे के उसमें नहीं रहेगा। जैसे हम बताए थे ना कि नॉर्मल गुना बताए थे वेक्टर का, हम जोड़ बताए थे, घटाव बताए थे, गुना बताए थे ना। तो जो गुना था वो डॉट वाला गुना था, ना कि क्रॉस वाला गुना था। डॉट वाले गुना में क्या होगा कि ए डॉट बी, जब दो वेक्टर को आपस में आप गुना कीजिएगा, दो ही वेक्टर करते हैं ना, दो से अधिक वेक्टर करते हैं हम। तो जब दो वेक्टर को आप आपस में गुना कीजिएगा डॉट प्रोडक्ट में, तो क्या आएगा आपका, स्केलर आएगा। समझ में आ रहा है, स्केलर मतलब कोई नंबर आएगा, इसमें आई जे के मतलब डायरेक्शन वाली कोई बात इसमें नहीं होगी, ओके ना। और जस्ट इसका उल्टा, इसमें स्केलर आया तो उल्टा उसमें क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अब इसलिए दोनों को कंपेयर करके पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या आता है, ए डॉट बी, मतलब कि दो वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट में गुना करते हैं तो क्या आता है, स्केलर नंबर आता है। और जबकि वेक्टर में गुना करते हैं तो क्या आता है, वेक्टर नंबर आता है। ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो उसमें क्या आता है, गुना करने पे क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में कोई वेक्टर नंबर आएगा। अब वेक्टर नंबर, अब क्या सीधे बोल दो वेक्टर। अब वेक्टर क्या, वेक्टर उसको बोलते हैं जिसमें आई जे के लगा होगा। आ रहा समझ में ना, जो भी आएगा उसमें क्या होगा, आई जे लगा होगा, इसमें कुछ न कुछ नंबर आएगा। आ रहा समझ में, गुना बता चुके हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसमें देखिए क्या है, अब देखिए जब भी आएगा तो स्केलर नंबर या कोई रियल नंबर आएगा, कोई रियल नंबर ही आएगा ना। और दूसरा देखिए इसका अपना एक फॉर्मूला होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका ए डॉट बी निकालने का अपना एक फॉर्मूला होता है, बहुत आसान है, आराम से समझिए। ए डॉट बी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अभी क्या बताया है कि ए डॉट बी नॉर्मल दिया होगा तो आप गुना करके निकाल सकते हैं, ए का गुना मतलब आई का गुना आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ। लेकिन अगर अब कुछ बात आती है कि सर ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तब ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे, तो याद रखिएगा जब आपके क्वेश्चन में, जब आपके क्वेश्चन में एंगल दिया होगा, क्या दिया होगा, एंगल दिया होगा। एंगल समझते हैं ना, थीटा दिया होगा। अगर आपके क्वेश्चन में एंगल दिया होगा, थीटा का मान दिया होगा, मान लो 60 डिग्री, सपोज दैट थीटा का मान अगर दिया होगा, तब हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ रहा है। अगर एंगल वगैरह कोई बात नहीं किया है, दो वेक्टर दिया है, ध्यान समझिएगा, एंगल वगैरह कोई बात नहीं किया है और दो वेक्टर दिया हुआ है, कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, तो नॉर्मल क्या करना है, आपको गुना कर देना है। आई का गुना आई के साथ, जे का गुना जे के साथ, के गुना के साथ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, लेकिन आप क्वेश्चन में एंगल दे दिया है,
ए डॉट ए वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, अब बोला है कि ए डॉट बी निकाले, या क्वेश्चन में बोला है कि डॉट प्रोडक्ट निकाले। तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ, ए डॉट बी, या स्केलर प्रोडक्ट निकाले तो मतलब ए डॉट बी, और उसमें बोल देगा वेन थीटा बराबर 60 डिग्री। तब आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कुछ खास नहीं है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। अब देखिए गुना कैसे होता है, तो गुना तो पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखिए इसी में थोड़ा सा इस जगह हटाते हैं गुना करने के लिए। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, ठीक है ना, उसमें दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यही ना ऐसे हैं। अब कोई वेक्टर बी है, वो दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, दो वेक्टर है, इसका निकालना है डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए सीधा सी बात है कि गुना करना तो हमको आता है, तो गुना करते क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, हो गया ना, इनटू और जगह तो है नहीं, इधर देते हैं, क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, हो गया ना। अब गुना करते हैं तो कुछ नहीं करना होता, हम i का गुना i के साथ, जैसे जोड़ में किए थे कि i का जोड़ i के साथ करते थे, मतलब सारा सेम चीज में करना है, तो i का गुना i के साथ। इसमें क्या गुना करते हैं, खाली स्केलर प्रोडक्ट गुना करते हैं। याद रखिएगा i j k क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, पता है ना, यूनिट वेक्टर किसी भी स्केलर में लगता है तो उसका कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन वो स्केलर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, वेक्टर बन जाता है। अब देखिए तो 2 का गुना 3 से कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, मतलब 3 दूना 6। अब यहाँ फिर इस j का गुना j के साथ, तो 4 तिहाई 12, बीच में प्लस था तो प्लस लिख रहे हैं, और फिर इसका गुना इसके साथ, ये कितना 5 है, तो 5 चौका 20, तो कितना आ गया ये 10 22 32 6 38, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया, डॉट में डॉट का गुना समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, बस डॉट में बहुत इजी है गुना करना, बस i का गुना i के साथ। अब देखो i इंटू आई भी आएगा, लेकिन उसका मतलब होता है 1, जो हम यहाँ लिखे हुए हैं, अभी बताएंगे लास्ट में, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, डॉट में क्या होता है कि i का गुना i के साथ करते हैं, तरीका यही है नॉर्मल गुना करने का, ठीक है। इसको देख लीजिए, अब देखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लेना सब। अब देखो यहाँ पे बच्चा को पढ़ाना है, अब देखो यहाँ पे तो गुना करने आ जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में बोल दे कि थीटा का मान निकाले, ध्यान समझिएगा, सब कुछ दे दे, आप बोले थीटा का मान निकालने के लिए, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। थीटा बराबर कैसे, देखो बताया था ना, जो चीज चाहिए उसको रखते हैं, बाकी सबको हटा देते हैं। तो इसमें थीटा यहाँ पे है, इसी फॉर्मूला से निकलेगा, थीटा यहाँ पे है कि नहीं है, तो थीटा निकालना है, तो थीटा को रखेंगे, बाकी सब क्या करेंगे, इधर भेज देंगे। तो यहाँ गुना में है, ये क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। अरे समझ में, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, थीटा निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपके कुछ देखो कैसे निकालना है, अगर आपके क्वेश्चन में दिया होगा कि a डॉट बी बराबर मान लो 2, ओके ना, और फिर दिया होगा वेक्टर a बराबर 1 एंड वेक्टर b बराबर भी 1, सपोज दैट, ठीक है ना। अब बोलेगा थीटा बराबर वाट, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि a डॉट बी आपको दे देगा और उसके बाद ये दे देगा, ठीक है ना। तो बोलेगा थीटा बराबर क्या होगा। तो देखिए पहली बात की वेक्टर a डॉट बी कहाँ पे होता है, तो इस वाले केस में होता है। थीटा निकालना दोनों में निकाल सकते हैं थीटा, ठीक है ना, इसमें भी निकाल सकते हैं और इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैसे समझेंगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तो डॉट वाले में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और क्रॉस वाले में क्या होता है, साइन थीटा होता है। याद रहेगा, फॉर्मूला दोनों में सेम है। देख लो a डॉट बी का मान क्या होता है, इसका क्या बोलते हैं, मोड में a, है ना, मोड a है ना, मोड a मोड b। अब देखो मोड a मोड b का मतलब समझते हो ना, इसमें कुछ नंबर आएगा, वेक्टर गैप हो जाएगा, ठीक है ना। तो मोड a मोड b कॉस थीटा, और सेम यहाँ पे आओगे तो a क्रॉस b, इसमें क्या होता है, वही कहानी, मोड a मोड b, बस इसमें क्या लगता है, सिर्फ साइन थीटा, इसमें क्या लगता है, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा लगता है, ठीक है। अब देखिए तो अगर यहाँ पे बोले तो क्या करेंगे आप, अब थीटा निकालना है ना, तो क्या जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है, सीधे, क्योंकि cos थीटा लिख रहा है, क्योंकि डॉट की बात कर रहा था, तो क्या होता है a डॉट b अब बटा वेक्टर a मोड में और वेक्टर b, होता है कि नहीं होता है। फॉर्मूला यहाँ से आया। ऐसे ही पूछता है एग्जाम में, एंगल निकालना ज्यादा पूछता है, तो बहुत आसान होता है, ठीक है ना। एक्सरसाइज बनाइएगा, पूरा वीडियो को पहले देख लीजिए, पूरा क्लास कर लीजिए, सारा क्वेश्चन आराम से बन जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पे। तो क्या हो जाएगा, देखो तुम मान पुट करते हो तो क्या हो जाएगा, cos थीटा तो रहेगा यहीं पे, रहेगा ना वर्षा, इसका मान कितना हो जाएगा 2, इसका मान दिया 1 गुने 1, तो कितना आ गया 2, आगे नहीं आ गया, आ गया ना 2। एक तो यहीं पे आंसर हो जाता है कभी कभार, वरना थीटा पूछ कर निकालने के लिए थीटा, एंगल बोले तो कोई दिक्कत नहीं, थीटा बोलते क्या कीजिएगा, इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos
उधर क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, तो यहाँ क्या है 2 हो गया आंसर। आना समझ में? देखो ना अभी थीटा निकालना है आपको, कॉस इधर गुना में है, उधर क्या बनेगा भागा में बनेगा, अब भागा ऊपर जाए क्या बनता है इनवर्स बनता है, तो कॉस इनवर्स 2। समझ में आ रहा है? ये देखिए 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, वैसे भी आज एनर्जी नहीं मिल रहा है पढ़ाने का, फिर भी देखिएगा। देखिए यहाँ पे ठंडा बहुत है। अब देखिए ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, फॉर्मूला आराम से कुछ समय सारा क्वेश्चन बन जाएगा। इस अब ये वाले फॉर्मूला में आते हैं, ये क्या बोलता है कि a डॉट बी बराबर 0, a डॉट बी बराबर 0 कब होगा, वेन जब a परपेंडिकुलर टू b होगा। कुछ भी लेंदी नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, ये सब कहावत है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या है, a डॉट बी 0 भी आएगा, लेकिन कौन सा केस में आएगा, जब परपेंडिकुलर केस होगा। ये समझते हो ना, परपेंडिकुलर समझते हो ना क्या होता है, देखो ये है इस पे ये पड़ गया, ये होता है परपेंडिकुलर। आ रहा है समझ में आ रहा है, तो परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे 90 एंगल बनता है कि नहीं बनता है, तो ध्यान से देखिए। अब जब a परपेंडिकुलर टू b हुआ, क्वेश्चन बोल के देगा, क्वेश्चन तुमको बोल के देगा कि a परपेंडिकुलर टू b है, तो प्रूव करे a डॉट b बराबर 0, उस केस में ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। या क्वेश्चन बोलेगा तुमको, क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आएगा कि a बराबर समथिंग देगा, क्वेश्चन b बराबर भी समथिंग देगा, बोलेगा नाउ प्रूव दैट, है ना, a डॉट b बराबर 0। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रूव करना है तो 100% ये परपेंडिकुलर केस लगेगा। तुम गुना करोगी बराबर 0 आ गया तो क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। जैसे कि a दे देगा तुमको, मान लो तुमको दे देगा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b दे देगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप दे देगा, और बोलेगा कि इसको क्या प्रूव करना है, इसको बोलेगा प्रूफ दैट क्या परपेंडिकुलर, है ना, क्या प्रूव करना है, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा क्वेश्चन में बोल के दिया कि परपेंडिकुलर इसको प्रूव करना है, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर कब होता है, जब a डॉट बी 0 होता है। यहाँ केस पढ़ चुके हैं आप, कोई दिक्कत, बोलेगा a देगा b देगा और बोलेगा कि इसको परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो करना कुछ नहीं है, वो 100% पर प्रूव वाला केस में क्या होता है, LHS बराबर RHS होना ही रहता है। तो याद रखिएगा जब इस दोनों का गुना कीजिएगा, इस दोनों का गुना कीजिएगा ना, तो 100% क्या आ जाएगा, गुना करने के बाद ये 0 आ जाएगा। भले क्वेश्चन में ऐसे दिए यहाँ माइनस हो जाएगा, मान लो यहाँ माइनस हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना कि a डॉट बी क्या, जब गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। और जैसे ही 0 आ गया तो लिख दीजिएगा हिंस दीज आर क्या है, परपेंडिकुलर। आ रहा समझ में, क्या है ये, परपेंडिकुलर है, बन जाएगा, है ना, पूरा क्वेश्चन बनेगा। 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए यहाँ से क्या, यहाँ पे अगर सेम कहानी आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, अगर क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एंगल निकालना हो तो क्या फॉर्म लगाएंगे हम, a क्रॉस b अब बटा a डॉट a वेक्टर मोड a और मोड b। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा आपको, क्रॉस a क्रॉस b दिया रहेगा, साफ साफ दिया रहेगा। उसके बाद फिर यही कहानी देगा, मोड a देगा तुमको और मोड b देगा। मतलब मान लो ना कभी कभार क्या करता है, दोनों के मान देता है 2, मान लो ऐसा भी देता है, ठीक है ना, ये बराबर भी 2 और ये बराबर भी 2। तो उस केस में देखो यहाँ क्रॉस दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्रॉस नंबर से। आप बोलेगा एंगल फाइंड आउट करने के लिए, बोलेगा कि फाइंड एंगल, क्या बोलेगा, फाइंड एंगल। तो एंगल निकालने के लिए उस समय बोलेगा, तब क्या कीजिएगा, तो आपको पता है कि क्रॉस वाला में एंगल निकलेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, साइन थीटा बराबर ये। अब देखिए अभी बताते हैं इस फॉर्मूला में जादू है। अब देखिए एंगल कभी भी निकलता है, कुछ स्केलर नंबर निकलता है कि वेक्टर निकलता है, कुछ भी निकलता है तो क्या होता है, वो स्केलर नंबर ही होता है। आ रहा समझ में, एंगल क्या होता है, एक स्केलर नंबर होता है, मतलब साइन 30 डिग्री 20 डिग्री 60 डिग्री कोई नंबर ही तो होता है कि नहीं होता है। देखो इस फॉर्मूला में तो यहाँ पे तो क्या था, इस पे मैग्नीट्यूड लगा था, नहीं लगा हुआ था। तो याद रखिएगा a क्रॉस b जब भी आएगा तो क्या है, कोई वेक्टर आएगा, तो वेक्टर के बट्टा में लिखिएगा ये वाला चीज, तो एंगल नहीं आएगा। इसीलिए क्या करना, फॉर्मूला में लगा देना है मोड। मतलब कि अगर क्वेश्चन में आपको a क्रॉस b दिया हुआ है, a क्रॉस b दिया है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप इसका मोड निकाल लीजिएगा। मोड निकालने आता है कि नहीं आता है, आता है निकालने ना। मोड के बाद क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके ना, मोड निकाल लीजिएगा तो क्या होगा, स्केलर पर नंबर आ जाएगा आपका, और ऊपर रख दीजिएगा। बाकी मोड नीचे दिया हुआ है तो उसमें भी क्या होता है, स्केलर नंबर ही आता है। अब देखिए यहाँ पे
उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या समझा है, ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, जब ए परपेंडिकुलर टू बी होगा। जस्ट इसका उल्टा, क्रॉस में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा, इसमें परपेंडिकुलर तो उसमें क्या आएगा, पैरेलल आएगा, ठीक है ना। मतलब कि ए क्रॉस बी यहाँ दिया है, ए क्रॉस बी बराबर 0 कब होगा, जब ए पैरेलल टू बी होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें भी गुना करो 0 ही आएगा, इसमें क्या बोल देना है, ये पैरेलल है बस। उसमें क्या बोलना है कि वो परपेंडिकुलर है, इसमें क्या बोलना है, पैरेलल है। देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ई तो चलो तो समझिए गया होगा कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी का हो जाएगा वेन थीटा बराबर π/2, मतलब कि साइन थीटा के मान π/2 कितना होता है वो समझ लो। साइन थीटा बराबर दिया है, जो साइन थीटा और थीटा के मान कितना दिया है यहाँ पे π/2, तो साइन π/2 और यहाँ दिया हुआ है इस फॉर्मूला से निकालते हो तुम, तुमको यहाँ पे हो जाएगा क्रॉस बी और बट्टा में दिया है ना ए और बी। देखो तो साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ये ए क्रॉस बी है, 1 जब होता है तो इधर गुना हो जाएगा ये, तो बराबर ये क्वेश्चन में लिखे हैं क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी। समझ में आ गया ना, साइन थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। जब यहाँ पे 1 हो जाएगा मान लो तो ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा आपस में, ठीक है ना। अब देखिए, अब सबसे अब यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री होगा तब ये दोनों बराबर होगा, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा होगा 0 डिग्री तो अभी दोनों बराबर होगा, जस्ट उल्टा चलता है, ठीक है ना। जब थीटा होगा 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तुमको टेंशन नहीं रहा, क्वेश्चन तुमको ऑटोमेटिक प्रूफ करवाता जाएगा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बहुत आसान चैप्टर है ये वेक्टर, और उसमें भी सबसे आसान क्या है, डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर वो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब देखिए अगर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई, मतलब पाई मतलब 180 का मान, तो कॉस 180 का मान कितना होता है, याद रखिए कॉस 180 का मान मतलब कॉस पाई का मान कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। कितना होता है, -1। तो कॉस पाई का मान जब -1 होगा तो ये निगेटिव में नहीं आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, -1 यहाँ गुना करेंगे तो। अब उसी तरह यहाँ जो लिखे हैं कॉस, यहाँ लिखे हैं 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जब 1 आएगा तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। देखो ना यहाँ 1 आएगा दोनों आपस में बराबर होगा कि नहीं हुआ, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर -1 आ गया तो यहाँ -1 गुना होगा नहीं गुना होगा, वही तो यहाँ लिखे नहीं लिखे हैं। यहाँ अगर माइनस, जब यहाँ पे अगर -1 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो नहीं आ जाएगा -1 यहाँ पे। यहाँ पे जब 1 रहेगा तो ये वाला चीज नहीं आ जाएगा, ये वाला चीज, तो यही चीज है। अब देखिए उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट